नमस्कार। मध्य प्रदेश राजस्थान में चुनावी रंग अपने पूरे शबाब पर है। राजस्थान की रेत से बचने के लिए यहाँ पर रेत का जो एक ही रंग है उससे बचने के लिए कई तरह के साफे, कई तरह की चुनरी, कई तरह की पगड़ियां होती है, लेकिन अभी पूरा राजस्थान सिर्फ एक रंग में रंगा है, वो है चुनाव का रंग। और इस चुनाव के रंग में बात यह हो रही है कि क्या राजस्थान में रिवाज कायम रहेगा या फिर राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होगा। और सत्ता परिवर्तन की ओर सबसे ज्यादा दृष्टि लगाकर कोई पार्टी बैठी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, जो सत्ता में आने को बेताब है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी हमारे साथ हैं। जोशी जी, अमर उजाला के लिए समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय रह गया है वोटिंग में। एक तरफ अशोक गहलोत जी हैं जो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रिवाज जो है वो कायम न रहे और सत्ता नहीं बदले, और वो सत्ता में आए, और उसके लिए उन्होंने गारंटियां दी हैं, स्कीमें दी हैं, और वो कह रहे हैं कि राजस्थान का जिस तरह का विकास उनके कार्यकाल में हुआ है वैसा पहले कभी नहीं हुआ, और इसलिए इस बार रिवाज बदल के रहेगा। भाजपा इसको कैसे देख रही है? कांग्रेस जाएगी और भाजपा आएगी, ये राजस्थान की जनता ने तय कर लिया। और वो इसलिए कि 2018 में जिस वादों की बुनियाद के आधार पर चुन के आए, जनता उस पर टिकटिकी लगाई बैठी कि आपने किया क्या उसमें से। क्या आपने किसानों का कर्जा माफ किया? क्या आपने बेरोजगारी भत्ता दिया? क्या आप नारी महिला की सुरक्षा कर पाए? क्या आपने महंगाई रोकने का कहा था कि हम रोकेंगे, हम क्या उस पर आप सफल हो पाए? क्या आपने कहा हम 5 साल में बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, क्या आपने उस पर हम खरा उतरे? गया राजस्थान की जनता ने पिछले 5 वर्षों में देखा है कि अशोक गहलोत जी ने सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाना और भ्रष्टाचार करना, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। और भ्रष्टाचार का ऐसा तांडव राजस्थान की जनता ने पहले कभी नहीं देखा। और इसके लिए जनता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो इसके लिए आंदोलन किए। इनके कुनबे के लोग, इनकी पार्टी के लोग खुलकर कह रहे हैं कि सरकार में बिना पैसे कोई काम नहीं होता, 50% दिए बिना कोई काम नहीं होता। और आप देखिए कि कितने ही विधायकों और मंत्रियों ने खुलेआम कहा है। और इवन पेपर लीक में भारतीय जनता पार्टी ने अनेक आंदोलन किए, लेकिन इनकी पार्टी के लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी में बैठे लोग इस पाप में शामिल हैं, और उनके लिए पैदल मार्च भी किया और आंदोलन भी किए। और इसके पीछे स्पष्ट रूप से दिखता है कि आप पेपर लीक में चाहे आरपीसी का मेंबर हो, डॉक्टर जारौली हो, सुरेश डाका को किसने बचाया, सलमान खुर्शीद को वकील किसने बनाया, गोपाल केसावत पैसे लेते पकड़ा गया, लेकिन जैसा अधिकारी ने भ्रष्टाचार की धारा लगाई उसको हटाया और धारा हटाने का पाप किया। जोशी जी, आपको टोक जरूर रहा हूं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार की नाकामी की वजह से आप सत्ता में आएंगे। आप जो वादे कर रहे हैं, जो गारंटी दे रहे हैं, उसकी वजह से नहीं आएंगे। देखिए, गारंटी हम चुनाव में आने के लिए नहीं करते। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हर गरीब का मकान बनेगा, तो आजादी से लेकर 60 साल में नहीं बने, उससे ज्यादा पिछले 9.5 वर्ष में बने। विश्वास जनता का है। 60 साल में जितने शौचालय नहीं बने, 60 साल में जितने गैस के कनेक्शन नहीं मिले, 60 साल में जितने उज्ज्वला के कनेक्शन नहीं हुए, और 60 साल में जितने जनधन के खाते नहीं खुले, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9.5 वर्ष में दिए हैं। ये अंतर जनता स्पष्ट रूप से देख रही है। आपने किसानों को कहा कर्जा माफ करने का, नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार ने एमएसपी का लागत का 1.5 गुना किया, किसान सम्मान निधि का पैसा दिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाए, बूंद बूंद सिंचाई योजना लाए, नैनो यूरिया लेकर आए, और हमारा नीम कोटेड यूरिया लेकर आए। इसके अलावा अनेक इनाम जिसमें किसान अपनी उपज को कहीं भी देश भर में बेच सकता है। किसान कल्याण के लिए अनेक काम किए। आप केंद्र की बहुत सारी योजनाएं गिना रहे हैं, लेकिन हम जो राजस्थान में घूमे हैं, हमारा अमर उजाला का चुनावी रथ भी है सत्ता का संग्राम नाम से। सब कहते हैं कि अशोक गहलोत जी बहुत अच्छी स्कीमें लाए, और उसमें एक बड़ी जो सरकारी कर्मचारियों का दर्द है वो ओपीएस को लेकर है, जिसमें भाजपा का बिल्कुल अलग पक्ष है, और कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा इस ओपीएस को, हिमाचल में भी ओपीएस मुद्दा बना, आप देखिए हिमाचल में आ गई कांग्रेस की सरकार, यहाँ पे भी ओपीएस को लेकर कांग्रेस बहुत मुखर है, और बार बार आप सारे विज्ञापन भी देखें अखबारों के या जो भी दे रहे हैं डिजिटल पे या चैनल पे, वो कह रहे हैं कि अगर ये सरकार चली जाएगी तो ओपीएस का नुकसान हो जाएगा सरकारी कर्मचारियों को। देखिए, कांग्रेस चुनाव में आने के लिए सब प्रकार के वादे करती है, लेकिन चुनाव में आने के बाद क्या करती है? कर्नाटक में बिजली के हालात क्या है, कर्नाटक में ओपीएस के हालात क्या है, और जो योजना लेकर आए मैं आपको बताता हूँ। उज्ज्वला योजना कांग्रेस इतने सालों तक सरकार में थी, देश में भी और प्रदेश में भी, क्यों नहीं लेके आए? मोदी जी उज्ज्वला लेके आए, उसके बाद आप कह रहे हो हम 500 रुपया देंगे। 500 में भी 300 मोदी सरकार दे रही है, और वो आप
चुनाव के अंतिम 6 महीने में 1-2 सिलेंडर देके कहोगे कि हमने आपका कल्याण कर दिया। अच्छा होता ये काम 2018 से आप शुरू करते तो लगता कि आपके मन में गरीब कल्याण के लिए कोई भावना है। अच्छा होता अन्नपूर्णा योजना आप 2018 से लागू करते, उस कोविड के संकट में उस समय जिसके गरीब में चूल्हा जलने की नौबत नहीं, हालात नहीं थे, ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री अन्नधन योजना के माध्यम से हर गरीब के घर में अनाज भेजा और आज भी भेज रहे, आने 5 साल तक और बढ़ा दिया। आप चुनावी समय में स्टंट करोगे, वादे करोगे वो जनता, और उसमें भी भ्रष्टाचार। चुनावी समय में वादे नहीं करना चाहिए और उसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। एक बहुत गंभीर सवाल है जिसको लेकर भाजपा के समूचे नेतृत्व को लेकर राजनीतिक गलियारों में विमर्श है, आम जन में भी है और पत्रकारिता जगत में भी है। अशोक गहलोत से चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों लड़ेंगे? वसुंधरा राजे चेहरा क्यों नहीं है भाजपा की तरफ से? मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार या दावेदार क्यों नहीं है आपकी तरफ से? देखिए, मैं सोचता हूँ ये प्रश्न होना नहीं चाहिए। जब पार्लियामेंट्री बोर्ड ने 1.5-2 वर्ष पहले ही निर्णय हो गया कि किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी। क्या कर्नाटक में चुनाव किसी का चेहरा बनाया क्या? क्या गुजरात में चेहरा बनाया क्या? क्या हिमाचल में चेहरा बनाया क्या? तो ये प्रश्न नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, पार्टी के विधायक और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय करेगा वो सर्वोपरि होगा। तो इस विषय में मैं नहीं बोलता कि कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है और नहीं पूछने की आवश्यकता है, क्योंकि ये 1.5-2 वर्ष पहले ही पार्लियामेंट्री बोर्ड ने निर्णय कर लिया। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में अदावत का और जो आपस में उनके दूरियां हैं उसकी तो चर्चा भाजपा बहुत करती है, लेकिन वसुंधरा राजे और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच की दूरियां भी बहुत चर्चा का विषय लगातार राजस्थान में बनी हुई है। कौन कहता है दूरियां हैं? दूरियां होती तो क्या वो पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं होती क्या? वो हमारे सम्मानीय नेता हैं, पार्टी की लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पार्टी के सारे कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी है। पूरे प्रदेश में प्रवास कर रही हैं, पार्टी के जितने आंदोलन थे उनमें वो सब जगह रही है। और मैं सोचता हूं कि यही है टीम राजस्थान, यही है। क्योंकि कांग्रेस में क्या है, मैं ही योग्य हूं, बाकी सब नालायक है, निकम्मे है, गद्दार है, मैं ही सबसे योग्य। और आप योग्य हो तो कांग्रेस पार्टी उनको मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बना रही? क्यों नहीं बना रही? क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे? उनकी तरफ से तो खैर सारे विज्ञापन और जो भी देखे तो अशोक गहलोत ही चेहरा है और वही आगे होके लड़ रहे हैं। बाकी तो फिर डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे? अगर वही योग्य है और बाकी सब नालायक हैं तो वो क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं? एक और महत्वपूर्ण चुनौती जिससे भाजपा ने कर्नाटक में भी सामना किया, हिमाचल में भी सामना किया और दोनों ही जगहों पर हार में इनकी भूमिका भी बहुत बड़ी है, वो बगावती उम्मीदवार जो निर्दलीय खड़े हो गए हैं, उनको समझाने बुझाने की कोशिशें आखिरी समय तक चली, लेकिन बहुत सारी जगहों पर आप सफल नहीं भी हुए हैं। आपके अपने चित्तौड़गढ़ जहां से आप आते हैं संसद है, वहां पे भी और कहा यह भी जा रहा है कि टिकट सही नहीं बटा या आपके आदमी को मिल गया तो दूसरा आदमी नाराज हो गया। तो ये बगावत जो है ये कितनी बड़ी चुनौती है और आपकी जो ये यात्रा जिसमें आप मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता से हट जाएगी, उसमें बगावत आपको कितनी बड़ी चुनौती के रूप में नजर आती है? देखिए, कोई भी चुनाव हो, ये पहला चुनाव नहीं है जहां रिबेल या निर्दलीय खड़े हुए हो। हर चुनाव में होता है, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी में कमल के निशान के ऊपर जाती है। और मैं सोचता हूं कि पार्टी ने कई जगह प्रयास भी किए और कई जगह लोग पार्टी के पक्ष में आए हैं, लेकिन राजस्थान की जनता के मन में एक ही है, सिर्फ और सिर्फ कमल का निशान। और आप देखना, ये कमल का निशान 3 तारीख को पूरे राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है, राजस्थान में कमल खिलाना है। अगर 3 तारीख को कमल खिलता है तो सीटें कितनी आपके अंदाज से? अब तक का ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। नंबर? मैं नंबरों में नहीं जाता, लेकिन स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अब तक का ऐतिहासिक बहुमत मिलेगा। ऐतिहासिक बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री कौन? ये जो सारे हमारे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, सारे विधायक मिलकर और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय करेगा वो मुख्यमंत्री होगा। कोई एक चीज इस सरकार की जो आप आते ही तुरंत मान लीजिए आते हैं सत्ता में तो आपको लगता है कि बदल देनी चाहिए? भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। जिस प्रकार से एक समुदाय विशेष के त्योहार धूमधाम से मने, डीजे बने, कोई प्रतिबंध नहीं, और दूसरी तरफ आप प्रतिबंध लगाते हो, ना डीजे बजा सकते हो, ना भजन बोल सकते हो, ना भगवा पताका फहरा सकते हो, ना भगवान श्री राम का नारे लगा सकते हो। ऐसे में वो नहीं चलेगा। नारी की सुरक्षा, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार। भाजपा ने बड़ा मुद्दा बनाया है और वोटों के ध्रुवीकरण की इससे पूरी कोशिश भी हुई है। कन्हैयालाल का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार मंच से उठा रहे हैं।
लेकिन इसके जवाब में कांग्रेस का ये कहना है कि मामला एनआईए के पास अगर चला गया है, केंद्र के हाथ में है कि उस साक्ष्य जुटाकर क्यों, और भाजपा नेताओं के साथ तो जो आरोपी है उनके फोटो भी आए, ये आरोप लगता है। जब आपने चूंकि तुष्टिकरण की बात की और हिंदू ध्वज और हिंदू त्योहारों की बात की, जब ये मुद्दा मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार उठाया, तब कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बहुत तीखा हमला करते हुए कहा है कि स्थानीय पुलिस को तो जो करना था हमने कर दिया, बहुत जल्दी हमने उनको पकड़, लेकिन जब आप अब केंद्र सरकार जांच को आगे क्यों नहीं बढ़ा रही, केंद्र सरकार उस चीज को रोके हुए क्यों बैठी है? देखिए, मैं आपको बताता हूं, जिस व्यक्ति को ट्रेनिंग मिली, उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट दी, मुझे सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा देने के बजाय उस पर दबाव डाला कि तू कंप्रोमाइज कर ले और अपनी दुकान खोल ले। ना सुरक्षा दी, दुकान खुलवाई और दूसरे दिन उसकी हत्या हो गई। उसके बाद परिवार के लोगों ने कहा हमारी सुरक्षा दी, और किसने पकड़ा? राजसमंद के उन 2 युवाओं ने पकड़कर पुलिस को हवाले किया है, और वो पिछले 2 सालों से अपनी सुरक्षा की गुहार कर रहे हैं। और इनके मंत्री और विधायकों अधिकारियों के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपको किसने कहा पकड़ने के लिए ऐसे अपराधियों को? क्या ये जवाब होता है? एक तरफ एक दलित का बेटा मरता है, उसको 2 लाख मिलते हैं, और जयपुर में कोई मरता है तो उसको 50 लाख मिलते हैं। ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? आप पीएफआई के रैली को परमिशन दे रहे हो और दूसरी तरफ रामनवमी मना रहे हैं, वहां प्रतिबंध लगाते हो। आप उदयपुर में भगवा पताका फहराने पर सरकारी आदेश से प्रतिबंध लगाते हो। करौली में श्री राम के नारे लगाने वाले, प्रभु श्री राम का नारा लगाए, उस पर एफआईआर लॉन्च कराते हो। एक त्योहार पर आप 24 घंटे बिजली मिले, दूसरे त्योहारों पर आपकी चिंता नहीं। तो क्या है? तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? आप जयपुर के बम ब्लास्ट के 2018-8 में जो ब्लास्ट हुआ, निचली अदालत ने उसको फांसी की सजा दे दी। आपकी ढिलाई के कारण आपका डबल एजी 48 दिन का एफआईआर नहीं हुआ। आतंकवादी 21 अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़े कर दिए, और राजस्थान की ऐसी नकारा सरकार कि एक भी वकील खड़ा नहीं कर पाई। कि क्या कहेंगे इसको? आप अपना वोट लेना चाह रहे हैं, उसी रणनीति का हिस्सा है? नहीं, देखिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म बहुत आवश्यक है, सही दिशा में चलने के लिए, सही मार्ग प्रशस्त के लिए, संस्कारों के लिए। और संत आते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा एक मैसेज जाता है। और संतों मैं देखता हूं कि यही नहीं, लोकसभा में भी कई संत हैं जो अपने अपने क्षेत्र का बहुत अच्छे कुशल नेतृत्व कर रहे हैं, वहां का उस क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? लेकिन राजस्थान में आप देखें कि 2 दर्जन पुजारी और संतों की हत्या हुई है, उनकी सुरक्षा भी ये सरकार नहीं कर पाई। बड़ा आखिरी सवाल है, आप व्यस्त हैं, चुनाव का समय है और बस चंद घंटों का समय रह गया है जब वोट पड़ेंगे राजस्थान में, और फिर 3 तारीख को फैसला आएगा। राजनीतिक सवाल काफी हो गए। जोशी जी, आप यहाँ के रहवासी हैं, चित्तौड़गढ़ से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, भाजपा की कमान पूरे प्रदेश की आपने फिलहाल संभाली हुई है। एक पत्रकार के नाते जब मैं और मेरे साथी घूमते हैं यहाँ पर राजस्थान की जमीन पर, तो हमको समझ में आता है कि सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। एक बड़ा मुद्दा है पानी की समस्या का, वो वहीं रहता है। टैंकर माफियाओं की बात सामने आती है। 800-800 फीट पर पानी चला गया है। वादे सब सरकारें करती है, और जनता का दर्द है जिसको सड़क पर हमारे माइक में, हमारे कैमरे में कैद है। एक पत्रकार के नाते, एक नागरिक के नाते लगता है कि सरकारें आए, मुद्दों पर चुनाव लड़ें, विकास की बात करें, सब करें, लेकिन पानी तो, और खासतौर पर राजस्थान जैसा प्रदेश जो बहुत बड़ा हिस्सा जहां पर रेत है, रेगिस्तान है, पानी बहुत बड़ी समस्या। और इतनी सरकारें आने और जाने के बाद भी 100 फीट पे, 150 फीट पे, 200 फीट पे भी जहां पानी था, वहां पर अब 800 फीट पे चला गया। इसके लिए कोई काम नहीं हुआ है। 8-8 दिन में एक बार पानी आ रहा है। लोग कहते हैं हम दुआ करते हैं हमारे यहाँ कोई मेहमान नहीं आए, हम पानी कहां से लाएंगे? ये गंभीर समस्या है, एक राजनेता के रूप में और एक सामाजिक क्षेत्र के व्यक्ति के रूप में आप इसको कैसे हल होगा? देखिए, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू हुई थी, उसको इस सरकार ने बंद कर दिया, और उसको बड़ा सपोर्ट मिल रहा था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, तो बहुत बड़ा बजट आता था, जिसमें गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, चेक डैम बने, और वहां बहुत बड़ा लोगों का वाटर टैंक बनने से पानी का ठहराव होना शुरू, और वाटर लेवल भी बढ़ा। इस सरकार ने क्या किया? आप देखिए कि गर्मी के दिनों में लोग प्याऊ लगाते हैं, कोई प्यासा नहीं रहे, प्याऊ लगाते हैं गायों के लिए, पशुओं के लिए। लेकिन इस सरकार में क्या हुआ? मोदी सरकार ने करोड़ों रुपया दिया गरीब के घर तक, हर गांव ढाणी तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचे। जब भ्रष्टाचार दिल दिमाग में होगा तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती, और कोई मन से और ईमानदारी से, सुचिता से काम करेगा तो उस काम में ईश्वर भी साथ देता है।
क्या हमारे यहाँ संसाधनों की कमी है क्या? लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है। अगर उस इच्छा शक्ति ठीक हो और ईमानदारी से कोई काम करे तो संसाधन इतने हैं कि ठीक से पानी पहुंच सकता है। उसको पानी का ठहराव भी कर सकते हैं और वाटर लेवल बढ़ाने की भी योजना भी बना सकते हैं। तो क्या हमारे पुराने जमाने में लोगों ने कितने वर्षों पहले डैम बनाए थे और तालाब बनाए थे? कितनी बड़ी सोच, दूरदर्शी सोच थी। क्या सरकारों के पास इतने संसाधन होते हुए काम नहीं हो सकता? क्या राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता? इतना बड़ा लैंड, देश का कोई ऐसा देश नहीं है, प्रदेश नहीं जहाँ इतना बड़ा लैंड बैंक हो, जहाँ पेट्रोलियम हो, जहाँ इतना मिनरल्स हो, जहाँ इतनी बड़ी स्ट्रेंथ हो, जितना मैन पावर हो, इतनी उपजाऊ जमीन हो, उस हमारा इतने मॉन्यूमेंट हो, इतना गौरवशाली इतिहास हो, उसके बाद भी राजस्थान पिछड़ा चला जाए। लेकिन कहीं कहीं इच्छा शक्ति की कमी और इसके कारण राजस्थान पिछड़ा है। बाकी राजस्थान में बहुत संभावना है। अगर ठीक से काम हो तो राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बन सकता है। इन संभावना के बीच पानी की बात फिर भी कहीं खो जाती है। चुनाव का वक्त है, बहुत समय नहीं है, फिर भी सीपी जोशी जी ने अमर उजाला को काफी समय दिया। राजस्थान की फिजाओं में मुद्दे और नारे जरूर तैर रहे हैं, लेकिन देश को ही नहीं, दुनिया को पानी सहेजने की कला सिखाने वाला राजस्थान आज पानी के लिए तरस रहा है। जहां बावड़ियों की तहजीब है, जहां पर बूंद बूंद पानी को बचाने की तहजीब और उसको बरसों तक चलाने की तहजीब है। दुनिया के विशेषज्ञ आए हैं और उन्होंने अनुसंधान किया और पता लगाया है कि राजस्थान के लोग इतने कम पानी में कैसे जीवन चला लेते थे। वहां पर आज पानी का संकट है, वो मुद्दा नहीं बन पाता है। मंच से नारे जरूर लगते, लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बनेगी। अगर रिवाज कायम रहता है और भारतीय जनता पार्टी ने जो आक्रामक रुख अपनाया है, उनके सबसे बड़े ब्रांड को उन्होंने मैदान में उतारा है, नरेंद्र मोदी को, और वो लगातार यहाँ पर चुनावी रैलियां, सभाएं कर रहे हैं। जयपुर में एक जबरदस्त रोड शो उन्होंने परकोटे के अंदर, किसी प्रधानमंत्री का पहला रोड शो था, वो हुआ है। और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से जब हम अमर उजाला के माध्यम से बात करते हैं तो वो बहुत आश्वस्त नजर आते हैं कि उनकी सरकार आएगी। हम पत्रकारिता के नाते यही कह सकते हैं कि जिसकी भी सरकार आए, वो राजस्थान को, जिसकी एक गौरवशाली संस्कृति है, उसकी तहजीब को, उसकी विकास गाथा को आगे बढ़ाए। चुनाव में क्या होगा, इसके बारे में पल पल की जानकारी के लिए आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।